आवाज आ रही है, क्लियर है आवाज, चेक कर लें। यस सर। ओके, यस सर। ठीक हो गया। बस 1-2 मिनट और देख लें और पार्टिसिपेंट्स ऐड हो जाएं। ओके जी, ये जो टॉपिक है सॉइल का, ये पीएमएस के सिलेबस में बायोस्फीयर का सेक्शन है। और बायोस्फीयर के सेक्शन में आपको 2 टॉपिक्स मिलेंगे, एक सॉइल का टॉपिक है और दूसरा बायोम्स का टॉपिक है जो कि इकोसिस्टम्स को स्टडी करता है। सो आज का जो लेक्चर है वो हमारा सॉइल का होगा, कल बायोम्स का होगा। और आप अगर पास्ट पेपर्स में देखेंगे तो ये जो टॉपिक्स हैं ये ऑल्टरनेट ईयर्स पे आपको नज़र आएंगे। एक साल कभी सॉइल का क्वेश्चन आता है, कभी जो है वो बायोम्स का जो है वो टॉपिक आपको अपेयर होता हुआ नज़र आएगा क्वेश्चन से। अच्छा जी, सॉइल हम कहते हैं किसको है? सॉइल हम अर्थ की सरफेस के ऊपर जो अनकंसोलिडेटेड लेयर है। अनकंसोलिडेटेड लेयर का मतलब ये है कि वैसे तो रिजिड चट्टानें होती हैं जिनके पार्टिकल्स आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन जो ब्रोकन डाउन और जो आप कह रहे हैं कि डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल्स हैं, उनकी जो लेयर है उसको सॉइल कहा जाता है। लेकिन उसके लिए एडिशनल एक चीज़ ये है कि इट शुड सपोर्ट द प्लांट लाइफ, कि ये पौधों की ग्रोथ को सपोर्ट करती हो या उसकी ग्रोथ के लिए सूट करती हो। ठीक है जी। तो इसमें सॉइल को हम यही डिफाइन कर रहे हैं कि इट इज अ लेयर ऑफ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स, लूज मटेरियल्स फॉर्मिंग द अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। सो सॉइल के हवाले से अगर उसको डिफाइन करना ज़रूरी हो, मतलब करने की ज़रूरत हो, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो उसके कंपोनेंट्स हैं जो कि उसकी डेफिनेशन का पार्ट बनते हैं। सॉइल के अंदर आपको मेनली जो कंपोनेंट्स मिलेंगे वो 4 तरह के हैं। उसके बीच में अगर उसको ब्रॉडली डिवाइड कर दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ उसका पार्ट 50% के अराउंड जो है वो सॉलिड पार्ट है और 50% जो है वो गैसियस और लिक्विड पार्ट है। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं। अगर इन दो को सब डिवाइड कर दिया जाए, सॉलिड पार्ट के अंदर मिनरल्स 45% तक, और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो अप्रॉक्सीमेटली 5% तक आपको नज़र आएगा। सो इस हवाले से इसमें जो मिनरल्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ब्रोकन डाउन पीसेस ऑफ रॉक्स को। वो चट्टानें जो टूट फूट का शिकार हो चुकी होती हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, लूज पार्टिकल्स, उनको हम मिनरल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ तक ऑर्गेनिक मैटर मटेरियल का ताल्लुक है, तो जब प्लांट्स की ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो प्लांट्स की ग्रोथ के बाद सॉइल्स जो हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो डिके होने के बाद जो है वो एड अप होना शुरू हो जाता है। सो इट मेक्स अप टू 5% ऑफ द सॉइल। दूसरी साइड पे जहाँ पे पोर स्पेसेस मेंशन्ड है, नॉन सॉलिड पार्ट ऑफ द सॉइल विच इज 50%, उसमें आपको 20 to 30% जो है वो सॉइल एयर मिलेगी, जिसमें नाइट्रोजन की गैस और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होती है। साइमल्टेनियसली आपको 20 to 30% जो है वो वाटर कंटेंट मिलेगा। इवन ड्राइस्ट सॉइल्स के अंदर भी ये 10 to 20% जो है वो अवेलेबल होता है, लेकिन वो बहुत थिन फिल्म्स में होता है और उसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहा जाता है, जो 0.000 यानी 2 मिलीमीटर थिकनेस की लेयर होती है। दैट इज कि 1 मिलीमीटर का भी तकरीबन 5,000वां हिस्सा जो है उसके बराबर उसकी लेयर की थिकनेस होती है, जो पानी इसके गिर्द अक्यूमुलेट होता है या उसके गिर्द फिल्म बनाता है। ठीक है जी।
सो इस हवाले से कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल में आपके पास 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। ये एक अलहदा से सब क्वेश्चन बनता है, एक लेसर क्वेश्चन बनता है, और उसमें आप कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल के 4 जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज बताते हैं। सॉइल वाटर के हवाले से जो है वो 3 तरह का सॉइल वाटर आपको मिलेगा। एक को ग्रेविटेशनल वाटर कहा जाता है, ज़्यादा अमाउंट में जो पानी है वो पोर स्पेसिस के अंदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो इन्फिल्ट्रेट कर रहा होता है, सॉइल को क्रॉस कर रहा होता है, परकोलेट करता है उससे, और डाउन द सॉइल लेयर्स जो है वो ट्रैवल कर जाता है। दूसरा जो है वो कैपिलरी वाटर कहलाता है। कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये पानी जो है वो अपवर्ड आना शुरू हो जाता है। जैसे कहीं पे सैचुरेटेड सॉइल्स हो तो ये पानी जो है ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू सरफेस की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और तीसरी टाइप की जो वाटर की लेयर होती है उसको हम नाम देते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। सो यहाँ पे आपके पास 3 तरह का है, एक ग्रेविटेशनल वाटर, दूसरा कैपिलरी, और तीसरा जो है वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाता है। ठीक है, ये 3 पानी के मतलब फिल्म्स या उसकी लेयर्स की थिकनेस के हवाले से जो है वो पानी को हम डिवाइड करते हैं सॉइल के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है मतलब कंपोनेंट्स के बाद वही परसेंटेजेस आप इस ग्राफ में देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ है वो मिनरल मैटर उसने मेंशन किया 45%। अब जो पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हुए हैं, जो पार्टिकल्स सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो मिनरल मैटर था, जो रॉक्स के ब्रोकन डाउन पीसेस थे, उसके 3 हिस्से आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसमें जो सॉइल के टेक्सचर को डिफाइन करेंगे, जिसमें क्ले का पार्टिकल सबसे छोटा पार्टिकल है, उससे बड़ा पार्टिकल जो है वो सिल्ट का पार्टिकल है, और उससे बड़ा पार्टिकल जो है वो सैंड पार्टिकल है। ठीक है, एंड दीज पार्टिकल साइजेस एक्चुअली रिप्रेजेंट द टेक्सचर ऑफ दिस सॉइल। जितना बड़ा पार्टिकल साइज होगा उतनी वाइड स्पेसेस होंगी, उतना उसके अंदर ग्रेविटेशनल वाटर जो है वो ट्रैवल कर सकेगा। और अगर वो जैम पैक्ड होगी, फाइन क्ले की सूरत में पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए होंगे, तो उस सूरत में जो है वो आप ऑब्जर्व करेंगे कि पानी पर्कुलेट नहीं कर रहा होगा। सो ऐसी क्रॉप्स जिनमें खड़ा पानी चाहिए होता है वहाँ पे ज़्यादातर जो सॉइल सूट करती है वो क्ले वाली सॉइल सूट करती है। जहाँ पे पानी का अंडरग्राउंड जाना ज़रूरी होता है, यानी पानी सरफेस पे खड़ा ना हो, जैसे कॉटन की क्रॉप है तो उसके लिए सैंडी सॉइल जो है वो ज़्यादा सूट करती है। चावल के लिए आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपको ज़्यादा सूट करेगी क्ले वाली सॉइल, क्लेई सॉइल, ताकि वो कीचड़ बनाए रखे, वो पानी को रिटेन करके रखे, उसकी पर्कुलेशन को जो है वो रिड्यूस करके रखे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है जी, ये है सॉइल टेक्सचर। इसमें आप पार्टिकल साइजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्ले का पार्टिकल साइज लेस देन 0.002 मिलीमीटर, यानी 0.001 मिलीमीटर जो होता है वो क्ले का साइज होता है, यानी कि ये 1 मिलीमीटर के 1000वें हिस्से के बराबर होती है। उसके बाद सिल्ट आती है, वो 0.02 से लेकर 0.05 मिलीमीटर तक। फिर फाइन सैंड है, फिर वेरी फाइन सैंड के सेकंड कैटेगरी है, फिर फाइन सैंड के बाद मीडियम सैंड है जो कि 0.25 से लेकर 5 मिलीमीटर्स तक होती है। ठीक है जी, इसके आगे कोर्स सैंड है जो कि लार्जर फ्रैगमेंट है सैंड का, और वेरी कोर्स सैंड विच इज 1 मिलीमीटर टू 2 मिलीमीटर्स। ठीक है जी, और इससे बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेवल कंसिडर होते हैं, ग्रेवल साइज उसको कहा जाता है। दिस रेफर्स टू द सॉइल टेक्सचर के जो मिनरल्स हैं सॉइल के अंदर उनके पार्टिकल्स किस साइज के हैं। ठीक है जी, यहाँ पे भी यही आपको टेबल मिलेगा जिसमें क्ले का और क्ले और सिल्ट और सैंड की आपको ग्रेवल की 2 मिलीमीटर से बियॉन्ड जो साइज होगा वो ग्रेवल साइज है। दिस रेफर्स टू द टेक्सचर। अब टेक्सचर को हम इस ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें उसने परसेंटेज ऑफ सैंड मेंशन की है, ये 10 to 100 इधर कैटेगरी आ रही है। यहाँ से आप देखते हैं वो क्ले की कैटेगरी शो कर रहा है।
सो इस ग्राफ को स्टडी करने के लिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे कि यहाँ से ये इंटरसेक्शन लाइंस जो है वो इस तरह से पैरेलल जा रही हैं। इधर से अगर आपने वैल्यू लेनी है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग कंसिडर होगी। अगर सिल्ट की वैल्यूज आपने देखनी है दिस इज 0 to 100%, तो उसके लिए ये डायगोनल लाइंस जो हैं वो रिप्रेजेंट होंगी। सो यहाँ पे आप एक हाईलाइटेड पोर्शन देख रहे हैं जिसको लोम कहा जा रहा है। लोम एक्चुअली represents equal amount of all three components, जिसके अंदर क्ले का पार्टिकल, सैंड पार्टिकल और सिल्ट ऑलमोस्ट बराबर अमाउंट में हो, तो उस सूरत में उसको लोम कहा जाता है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं 100% अगर इस तरफ आ रहे हैं तो वो इंटायरली सिल्ट है, आप इधर अगर 100% आ रहे हैं इंटायरली सैंड है, यहाँ से आप 100% की तरफ आ रहे हैं तो वो इंटायरली क्ले है। ठीक है जी। सो इस हवाले से यहाँ पे आपके पास लोम की जो सब टाइप्स हैं उसमें अगर सिल्ट ज्यादा होगी बाकी कंपोनेंट्स की निस्बत, उसको सिल्ट लोम कहा जाएगा। अगर सैंड की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी उसको सैंडी लोम कहा जाएगा। इसी तरह से अगर क्ले की अमाउंट रिलेटिवली ज्यादा होगी तो उसको क्ले लोम कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर सिर्फ सिल्ट और क्ले हैं और सैंड की अमाउंट बहुत कम आ रही है, इसको सिल्टी क्ले कहा जाएगा। यहाँ पे अगर सैंड की अमाउंट बहुत ज्यादा है और सिल्ट क्ले रिलेटिवली है और सिल्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसको नाम दिया जाएगा सैंडी क्ले। सो ये डायग्राम या ये ग्राफ जो है ये 3 कंपोनेंट्स की परसेंटेजेस को रिप्रेजेंट करता है, और लोम उस तरह की सॉइल को कहा जाता है जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड परसेंटेजेस शो कर रही हो सैंड, क्ले और सिल्ट की। जी, सॉइल टेक्सचर के हवाले से यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर लें फर्दर कि अगर सिल्ट लोम है तो उसमें हम देख रहे हैं कि ये ग्रे कलर का 70% तक सिल्ट है, 15% जो है वो सैंड और क्ले नजर आ रही है। सैंडी लोम है, 65% तक सैंड आपको नजर आ रही है, 15 to 20% जो है वो सिल्ट और क्ले नजर आ रही है। लोम में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट्स हैं, लेकिन उसमें 40% सिल्ट फाइन पार्टिकल, 40% जो है वो सैंड है और 20% के करीब उसमें क्ले का मिनरल जो है वो अवेलेबल है। ठीक है जी, क्ले के अंदर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं 70% तक क्ले है, 15-15 ईच परसेंटेजेस आपको नजर आ रही हैं सिल्ट की और सैंड की। ठीक है, दिस रेफर्स टू टेक्सचर। जिस तरह आप किसी चीज को टच करके फील करते हैं कि वो कितनी स्मूथ है या कितनी रफ है, कितनी कोर्स है। अगर पार्टिकल साइज सैंड पार्टिकल ज्यादा होगा क्ले के अंदर तो वो ज्यादा कोर्स किस्म की सैंड होगी, वो रफ सैंड होगी। और अगर उसमें क्ले का पार्टिकल ज्यादा होगा तो वो बड़ी फाइन सैंड होगी, और उसको आप स्मूथ मतलब टच जो है फील करेंगे तो वो काफी स्मूथ होगा। अच्छा जी, सॉइल टेक्सचर के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है सॉइल स्ट्रक्चर। सो सॉइल में मतलब जो कोहिजन हो जाती है पार्टिकल्स की वो डिफरेंट पैटर्न्स के ऊपर होती है। जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो आपस में ज्वाइन करके मिट्टी के ढेले बनाते हैं, तो उसमें जो आपको मुख्तलिफ फॉर्म्स नज़र आती हैं स्ट्रक्चर के हवाले से, उसमें एक तो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, यानी ग्रेन्स की तरह से स्ट्रक्चर होगा। ग्रेन्स की तरह से पार्टिकल्स जो है वो आपस में एडहेसिव होंगे, एडहेरेंट होंगे, आपस में ज्वाइन हुए होंगे। इसी तरह से ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ब्लॉकी सॉइल उसको कहा जाता है। प्रिज्मेटिक सॉइल है, प्रिज्म लाइक एंगुलर ब्लॉक्स की सूरत में। और फिर प्लेटी सॉइल्स हैं, और प्लेटी सॉइल्स आर यूजुअली रिलेटेड विद द क्ले रिच मिनरल्स, कि जहाँ पे क्ले की अमाउंट ज़्यादा होती है वहाँ पे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा सॉइल का। सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल टेक्सचर, सॉइल कंपोनेंट्स, ये इंट्रोडक्टरी मतलब आप कह सकते हैं कि कंपोनेंट है इस टॉपिक के। एक्चुअल जो टॉपिक है वो सॉइल फॉर्मेशन और प्रोफाइल ऑफ सॉइल का है, और ज़्यादातर आप जो पास पेपर्स में देखेंगे वो सॉइल प्रोफाइल और सॉइल होराइजन्स का ही उसने क्वेश्चन पोज किया होगा। सॉइल फॉर्मेशन के हवाले से जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो पहले तो यही होता है कि एक रिजिड डिसइंटीग्रेटेड मतलब एक बेड रॉक है, एक रेगोलिथ इसको कहा जाता है।
रेगोलिथ की टर्म यूज करती है, अनब्रोकन रॉक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके ऊपर मुख्तलिफ वेदरिंग प्रोसेसेस, वेदर के इन्फ्लुएंसेस, जैसे कि कहीं रेनफॉल हो रही है, कहीं पे टेम्परेचर कंडीशंस की वजह से रॉक्स जो है वो एक्सपैंड और कंट्रैक्ट हो रही हैं, और उसकी वजह से उनमें क्रैक्स बिल्डअप होते हैं, वो ब्रेक डाउन होती हैं, और वो मटेरियल जो ब्रेक डाउन होता है वो उसी जगह पे पड़ा रहता है। इसको हम वेदर्ड मटेरियल कहते हैं। सो सॉइल के कंपोनेंट्स में जो मिनरल पार्ट है सॉइल का, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज रॉक्स, कि जिनकी टॉप लेयर जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू होगी और पार्टिकल्स जो है वो डिसइंटीग्रेट होकर सेपरेट होंगे। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इसके ऊपर ऑर्गेनिक मैटर इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसे प्लांट्स जो है वो यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देंगे जिनको मिनरल कंटेंट सॉइल का रिक्वायर्ड होता है, और उन्हें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एज सच रिक्वायर्ड नहीं होता। सो मुख्तलिफ किस्म की ग्रासेस वगैरह जब ग्रो करना शुरू कर देती हैं और उनका जब डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है और वियर मतलब डिकम्पोज होने के बाद उनका डेड मैटर जो है वो इसके अंदर मिक्स होना शुरू हो जाता है, तो इसको हम सॉइल फॉर्मेशन का नेक्स्ट स्टेप कंसिडर करते हैं। ठीक है जी। सो सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसमें सॉइल में सबसे पहला काम ये होता है कि जो कंसोलिडेटेड रॉक स्ट्रक्चर होता है वो डिसइंटीग्रेट होता है बाय द वेदर प्रोसेसेस। मुख्तलिफ वेदर कंडीशंस जो है, रेनफॉल, टेम्परेचर चेंजेस, वो रॉक्स को ब्रेक डाउन करवाता है, उससे लूज मटीरियल्स जो हैं वो फॉर्म होंगे। उसके बाद इसके ऊपर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इंट्रोड्यूस होगा थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ वेजिटेशन। प्लांट्स इस पे ग्रो करना शुरू करेंगे, वेजिटेशन या मतलब ग्रासेस इस पे ग्रो करेंगी, और जब वो मटेरियल डीकम्पोज होगा तो ऑर्गेनिक मैटर इसमें ऐड होके सॉइल की फॉर्मेशन में जो हमारे दूसरा सॉलिड कंपोनेंट था सॉइल का, ये उसको इंट्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है वो फर्दर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मिनरल पार्टिकल्स तो वही हैं जो कि ब्रोकन डाउन पीसेस थे, और इससे नीचे ये उसने सी होराइजन इसको मेंशन कर दिया है। फिर बेड रॉक है, वो वही रॉक है जो अब डिसइंटीग्रेट नहीं हो रही, जो जिससे ये पार्टिकल्स फॉर्म होना शुरू हुए थे। लेकिन यहाँ पे उसने एक ए होराइजन मेंशन की है विच रेफर्स टू ऑर्गेनिक मैटर being mixed up with the solid particles of minerals. So यहाँ से आगे फर्दर आप एक स्टेप देखते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल पार्टिकल्स, पेरेंट मटेरियल। आपको होराइजन्स या लेयर्स जो नजर आ रही हैं उसमें एक सी होराइजन नजर आ रही है, एक बी होराइजन नजर आ रही है और एक ए होराइजन नजर आ रही है। अब हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसको हम प्रोफाइल ऑफ सॉइल कहते हैं, कि किस होराइजन में क्या प्रोसेस हो रहा है और उसकी मेन कंपोजिशन क्या है। जी, यहाँ पे आपके पास अब सॉइल होराइजन्स में ओ, ए, बी, सी और आर टाइप होराइजन्स नजर आ रही हैं। यहाँ पे उसने मेंशन किया है हार्ड बेड रॉक है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखें तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज ये थी कि एक रिजिड रॉक का ब्लॉक मौजूद था और इसको हमने आर होराइजन का नाम दिया। लेकिन उसके बाद इसकी जो अपर सरफेस थी उसमें डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, रॉक फ्रैगमेंट्स ब्रेक होना शुरू हुए, पार्टिकल्स ब्रेक होना शुरू हुए। ये वाली होराइजन का लोअर पोर्शन आर ही कंसिडर होगा, लेकिन ये जो मिनरल कंटेंट वाली होराइजन फॉर्म हुई है ये सी होराइजन कहलाएगी, जैसे यहाँ पे मेंशन है। पार्टली वेदर रॉक फ्रैगमेंट्स और ऑफ डिफरेंट साइजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट स्टेप ये आएगा कि एक ओ होराइजन बनना शुरू होगी सी होराइजन के ऊपर। सो सी होराइजन जो है वो तो एक्सक्लूसिवली पार्टिकुलेट मैटर है जो कि मिनरल्स का है, रॉक्स के ब्रोकन पीसेस हैं। आर होराइजन रॉक है लेकिन अनब्रोकन है। ओ होराइजन एक्चुअली represents the organic layer of the soil. Organic layer of the soil has three sub levels. Number one, it has litter. लिटर हम कहते हैं फ्रेशली फॉलन लीव्स को, यानी आप किसी वेजिटेशन वाले एरिया में, किसी जंगल में, किसी फॉरेस्ट में जाएं तो उसके फ्लोर के ऊपर एक रिसेंटली फॉलन लीव्स जो होंगे उनकी लेयर पड़ी होगी और वो अभी एज सच डीकम्पोज नहीं हुए होंगे। सो उसको नाम दिया जाता है लिटर। ये ऑर्गेनिक मैटर की मोस्ट रिसेंट जो है डेपोजिशन है। उसके नीचे अगर जब आप इसको
फर्दर रिमूव करेंगे लिटर को, तो आपको पार्शली डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा विच इज नेम्ड एज डफ। ठीक है जी, डफ वो ऑर्गेनिक मैटर है कि जिसमें लीव्स वगैरह जो हैं वो पार्शली डीकम्पोज हो चुके हैं। आप देखेंगे उसका लैमिना रिमूव हो चुका होगा, सिर्फ एक ग्रिड सा वेन्स का रह गया होगा, इसको डफ कहा जाता है। इसमें पार्शल डीकम्पोजिशन हो चुकी होती है। नंबर 3 पार्ट जो ओ होराइजन का आप ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। सो ह्यूमस जो है वो बिल्कुल डार्क और ब्लैक कलर का मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कि बिल्कुल डीकम्पोज हो चुका है और इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, इससे एसिड ह्यूमिक एसिड जो है वो भी रिलीज होता है। सो ये अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे थे कि सबसे पहले तो रॉक थी अनकंसोलिडेटेड, मतलब एक अनडिसइंटीग्रेटेड रॉक थी, रेगुलेट का उसको हमने नाम दिया। इसी की टॉप लेयर जो है वो ब्रेक डाउन होके पार्टिकुलेट मैटर उसके अंदर बनना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस, इसको हमने सी होराइजन का नाम दिया। उसके ऊपर फॉर्म हुई इनिशियल स्टेज पे ओ होराइजन। ओ होराइजन जो है वो ऑर्गेनिक मैटर की है, ये उस वक्त फॉर्म होगी जब वेजिटेशन वगैरह सी होराइजन के ऊपर ग्रो करना शुरू कर देगी। और इसके अंदर आपको 3 लेयर्स मिलेंगी ऑर्गेनिक मैटर की। फ्रेशली फॉलन लीव्स सबसे ऊपर होंगे, उसको लेटर कहा जाएगा। सेकेंड लेयर डफ की होगी, पार्शली डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होगा। उसके नीचे ह्यूमस की लेयर होगी जो फुली डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है। सो ओ होराइजन की 3 लेयर्स सब डिवाइड की जाती हैं। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या है फर्दर कि जो सी होराइजन थी और जहाँ पे ओ होराइजन के कंपोनेंट्स आपस में मिक्स अप होना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे एक नई होराइजन बनेगी जिसको हम बी होराइजन का नाम देते हैं। सो यहाँ पे ओ होराइजन एग्जिस्ट कर रही है और जहाँ पे सी और ओ होराइजन मिक्स अप हो रहे हैं, यानी ऑर्गेनिक मैटर और सी होराइजन का मटेरियल और इनऑर्गेनिक मिनरल एड अप हो रहा है, इस होराइजन को बी होराइजन कहा जाता है। और इससे नीचे वही सी होराइजन एग्जिस्ट कर रही होगी और आर होराइजन भी एग्जिस्ट कर रही होगी। सो ये जो है यहाँ पे बी होराइजन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द मिक्सचर ऑफ जोन ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ फाइन मटेरियल्स। उसके अंदर ये सब सॉइल है, कुछ क्लेज वगैरह जो है वो भी पानी के साथ पर्कुलेट होके आ रही होती हैं। और एक ए होराइजन आपको जो है वो डेवलप होती हुई नजर आएगी आफ्टरवर्ड्स, कि जब इसमें पानी की पर्कुलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वाटर जो है वो टॉप सॉइल से डाउन सब सॉइल रीजन की तरफ आता है, तो उसके लिए हम ये टर्म्स यूज करना शुरू कर देते हैं। एक है एलुवियल जोन। एलुवियल का मतलब है कि पानी यहाँ से टॉप सॉइल के कंपोनेंट्स को अपने साथ पर्कुलेट करवा रहा है इनटू सब सॉइल रीजन, और इसको हम नाम देते हैं इलुवियल जोन। इलुवियल का मतलब ये है कि इस जोन के अंदर वो मटेरियल्स जो टॉप सॉइल के थे वो पानी की वजह से, लीचिंग के प्रोसेस की वजह से, यहाँ पे मेंशन भी होगा कि लीचिंग का प्रोसेस होता है, लीस्ट मिनरल मटेरियल्स जो हैं वो इधर पेनिट्रेट करते जाते हैं और बी होराइजन तक भी वो एक्सेस ले लेते हैं। इसमें इलुवियल का वर्ड वही ई एग्जिट से लिया जाएगा और इलुवियल यहाँ पे जो मेंशन है वो आई इनकमिंग से लिया जाएगा। सो मटेरियल्स आर एक्चुअली ट्रैवलिंग विद वाटर and they are penetrating and entering into the lower horizons of the subsoil. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अब जो होराइजन लेयर्स आइडेंटिफाई होंगी उसमें एक जोन ऑफ इल्यूविएशन वाली होराइजन बनेगी जिसको हम ए होराइजन कहते हैं, और ए होराइजन में से मुख्तलिफ मिनरल्स जो हैं वो डाउनवर्ड बी होराइजन में एंटर हो रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो हुआ है। सी होराइजन एज इट इज है, आर होराइजन है, और ओ होराइजन जो है वो टॉप मोस्ट है। और इसमें अब आप अगर आप ऑब्जर्व कर लें तो सॉइल का फॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो नीचे से शुरू हुआ था। इनिशियली सबसे पहले आर होराइजन एग्जिस्ट कर रही थी, उसके ऊपर मटेरियल ब्रेक डाउन हुआ, सी होराइजन बनी, फिर उसके ऊपर ओ होराइजन की फॉर्मेशन हुई। ओ की फॉर्मेशन के बाद बी और ए की फॉर्मेशन पॉसिबल होगी। यहाँ पे ए होराइजन में वो मेंशन कर रहा है कि लीस्ट मिनरल होराइजन डार्क कलर विद हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, टॉप सॉइल से ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर काफी मिकदार में रुक जाता है। जोन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फाइन सेडिमेंट्स वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। जो ए होराइजन के फाइन पार्टिकल्स थे जैसे कि जिप्सम था, कुछ मिनरल्स थे, कुछ कार्बोनेट्स थे,
कुछ क्ले थी, ये सब जो है ये ए होराइजन से ट्रैवल करके बी होराइजन में एंटर हुए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो इसी को आप कंटिन्यू कर लें, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसने इसको मुख्तलिफ नाम और भी दिए, मतलब हम लोगों ने इसको अल्फ़ाबेट्स जो दिए वो आर होराइजन था, सी होराइजन था, बी होराइजन था, यहाँ पे उसने उस ई होराइजन एक एडिशनल भी मेंशन किया हुआ है। अगर इसको मेंशन ना भी किया जाए तो बी के बाद ए होराइजन और ए के ऊपर ओ होराइजन है। ओ होराइजन के ऊपर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इसकी 3 लेयर्स हैं, जिसमें लिटर टॉप मोस्ट लेयर है, उसके नीचे डफ की लेयर है, और डफ से नीचे जो है वो आपको ह्यूमस की लेयर मिलेगी। सो ये ऑर्गेनिक लेयर की सॉइल हो गई, फिर टॉप सॉइल कहलाएगी, फिर सब सॉइल कहलाएगी, फिर पेरेंट मटेरियल यानी सी होराइजन का सिर्फ ब्रोकन डाउन रॉक फ्रैगमेंट्स, और फिर बेड रॉक जिसको आर होराइजन कहा जाता है, अनवेदर्ड या अनब्रोकन पेरेंट मटेरियल, और इसको हम रेगुलेथ का नाम भी देते हैं। सो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि लेंथ वाइज बहुत कम है, इसमें आपको प्रोफाइल को अगर स्टडी करना हो तो प्रोफाइल में सिर्फ यही 5 हेडिंग्स बनेगी जो होराइजन्स की हेडिंग्स हैं, और वो पैराग्राफ वाइज अटेम्प्ट होंगी। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में 2 से 2.5 पेजेस आपको रिक्वायर होंगे मैक्सिमम, डायग्राम्स ऐड करके 3 साढ़े 3 पेजेस तक एक्सटेंड हो सकता है, वो आपके राइटिंग स्टाइल पे भी है। यहाँ पे ये वर्ल्ड सॉइल ऑर्डर्स हैं जो कि मैप पे दिखाए गए हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कौन सी टाइप की सॉइल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ये एरिड रीजन जैसे सहारा डेजर्ट से ज़्यादा तो लोग जो है वो फेमिलियर हैं। तो ये जो वाइट ऑफ वाइट सा कलर यहाँ पे नज़र आ रहा है, या ये जो येलोइश सा कलर नज़र आ रहा है, इसका नाम आ रहा है एरिडी सॉइल्स। एरिडी सॉइल का मतलब ये है कि एरिड रीजन्स की सॉइल है। ठीक है, कहीं पे आपको ऑक्सीसोल्स मिलेंगी। ऑक्सीसोल्स वो होंगी जहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ आयरन बहुत ज़्यादा होंगे, जैसे अफ्रीका की रेड क्लेज हैं, या रेड कलर की सॉइल है, या अमेज़न के एरिया की रेड कलर की सॉइल है। ठीक है, इसी तरह से कहीं पे आपको एल्फी सॉइल्स मिलेंगी जहाँ पे एल्युमिनियम का कंपोनेंट ज़्यादा होगा, कहीं पे कैल्सी सॉइल्स अवेलेबल होती हैं जो कि वाइट कलर की कैल्शियम कार्बोनेट के ब्रेक डाउन होने की वजह से फॉर्म होती है। सो ये मुख्तलिफ ऑर्डर्स हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स ऑफ सॉइल्स हैं जो दुनिया में नज़र आते हैं। दिस कुड बी फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे पीएमएस में ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन आप इनको बाय देयर मेन कंपोनेंट इनको स्टडी कर सकते हैं। इसमें मतलब ये वाला कॉलम तो रेलेवेंट नहीं होगा, लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ सॉइल्स मेंशन्ड है, दीज आर यूजुअली जैसे हिस्टोसोल्स हैं, या अल्टीसोल्स हैं, या एंटीसोल्स हैं। एंटीसोल्स वो होती हैं जो बिल्कुल ही वेदर्ड मटेरियल पे फॉर्म हुई होती हैं, और ऐसा उसके ऊपर ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता। तो वो भी आपको सहारा डेजर्ट में काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। ये सिर्फ मिनरल कंटेंट अवेलेबल है, और वेजिटेशन ना होने की वजह से वहाँ पे आपको एज सच किसी किस्म का भी ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सॉइल में नज़र नहीं आ रहा। जी, यहाँ पे आ गया आपका एंड। अब ये बताइएगा कि क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। मैं इस स्लाइड को वापस ले जाऊं। जी, एनी क्वेश्चन? टॉपिक आपने जो पढ़ना है ये सरफराज अहमद बाजवा की बुक में भी अवेलेबल है। ये डी ब्लीच की बुक मैंने जो आपको पीडीएफ में फॉरवर्ड की हुई है ये उसमें भी अवेलेबल है, तो आप दोनों बुक्स में से इसको देख सकते हैं। मैं एक और बुक आपको भी पीडीएफ की सेंड करूंगा, थोड़ी कलरफुल सी है, पनामा की बुक है फिजिकल ज्योग्राफी की, वो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो अटेम्प्ट कर रही है। तो प्लमर की बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं, डी ब्लीच जहाँ पे आपको ऑप्शन मिले, लेकिन किसी एक टॉपिक मतलब किसी एक बुक को आप फॉलो कीजिएगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप मल्टी बुक्स को जो है वो रेफर करें। डायग्राम्स आपके सामने हैं, और इन्हीं डायग्राम्स को अगर आप ड्रॉ कर सकें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम करने वाला है आपके लिए वो एक तो ये सॉइल स्ट्रक्चर के डायग्राम्स को देखें, फॉर्मेशन की स्टेजेस, और फिर अल्टीमेटली सॉइल प्रोफाइल एक्चुअली इज द मेन टॉपिक जो कि आपसे पूछा जाता है। सही है जी। सो ये लेक्चर मैं अभी थोड़ी देर में यूट्यूब पे भी शेयर कर रहा हूँ। जो लोग लेट आए हैं वो इसको वहाँ पे फॉलो कर लें, और हम रूटीन में 10 PM डेली तो नहीं, मंडे टू थर्सडे जो है वो हम इंशाल्लाह
ये टॉपिक्स कवर किया करेंगे। मैप्स के जो टॉपिक्स हैं होपफुली मैं वो यूट्यूब के ऊपर ऐड कर देता हूँ, इसी तरह से स्लाइड्स होंगी। और अगर आपके क्वेश्चंस उसके बारे में होंगे तो वो क्वेश्चंस आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं, ताकि काम थोड़ा सा हम तेज कर लें। मैप्स को मैं साइमल्टेनियसली डे टाइम में रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर दिया करूंगा। और यहाँ पे जो है कल हमारा टॉपिक बायोम्स का होगा, एंड देन ऑन मंडे वी विल रिज्यूम। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब होपफुली आप पहले इसको रीडिंग दें, अगर कोई क्यूरी हुई, कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा।